नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। ये वीडियो है एमबीबीएस इन किर्गिस्तान 2026 की जो अपडेट आई है वहाँ की गवर्नमेंट से और एम्बेसी ऑफ इंडिया बिश्केक से। तो आइए जानते हैं कि क्या अपडेट है, और इसको मैं कोशिश करूँगा कि बहुत सरल शब्दों में आपको समझाऊँ कि ये एडवाइजरी क्या थी और वहाँ पे क्या चल रहा है, भी कौन सी यूनिवर्सिटी को एक्रेडिटेशन मिला है, कौन सी यूनिवर्सिटी को एक्रेडिटेशन नहीं मिला है। सबसे बड़ी चीज़ कि आसान भाषा में समझे तो एक्रेडिटेशन का मतलब क्या होता है कि मान्यता। ठीक है, यूनिवर्सिटी को कितने साल की मान्यता मिली। तो आज अपना टॉपिक यही है। पूरा वीडियो देखना आप, 10-15 मिनट का वीडियो रहेगा, लेकिन आपको फिर परेशानी नहीं आएगी इधर उधर भटकने की, 4 वीडियो सर्च करने की, 4 एजेंट को फ़ोन करने की कि भैया बताओ क्या है सर, क्या चल रहा है वहाँ पे। ये वीडियो देख लो, आप खुद समझदार हो, फिर आप खुद डिसीजन ले लेना आपको क्या करना है लाइफ में। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक है एमबीबीएस इन किर्गिस्तान 2026 का बिग अपडेट। तो ये एक एडवाइजरी आई थी, इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको भेज दूंगा। इसमें लिखा गया था कि कौन सी यूनिवर्सिटी को 6 साल का एक्रेडिटेशन मिला है और कौन सी यूनिवर्सिटी को 1 साल का मिला है, वो भी सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। और कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे 3 गवर्नमेंट की जिनको एक्रेडिटेशन के लिए अप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं थी, उनका ऑलरेडी लाइफ टाइम वैलिडिटी है उनकी, जैसे जियो की सिम की होती है लाइफ टाइम, तो वैसे इनकी लाइफ टाइम थी। तो ऐसे समझ लो, ठीक है। तो इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मेरे से व्हाट्सएप पे मांग लेना। उसके बाद ये सेकंड एडवाइजरी आई थी, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, कि इन्होंने कहा था कि जिन्होंने यूनिवर्सिटीज़ दैट डिड नॉट पास स्टेट एक्रेडिटेशन उनमें आप एडमिशन नहीं लेना है। और जो 1 साल वाली है, जैसे किर्गिज नेशनल यूनिवर्सिटी, जलालाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी, किर्गिज उज्बेक स्कूल, जलालाबाद इंटरनेशनल, इनको जो 1 साल वाला एक्रेडिटेशन मिला है इन वाली यूनिवर्सिटी को, तो इनमें भी एम्बेसी ने चेतावनी दी है कि भैया इनमें भी ना जाओ। फिर भी आप जाते हो तो आपकी इच्छा है, ठीक है, हमारा काम है आपको समझाना। ओके, तो फिर भी नहीं जाना है, जाना उसी में है जिसके पास या तो 6 साल का एक्रेडिटेशन है या फिर लाइफ टाइम वाला एक्रेडिटेशन है। तो आइए शुरू करते हैं। अभी एक यूनिवर्सिटी, इसका भी ऑप्शन बताऊंगा मैं आपको, किर्गिज एशियन स्लाविका, जिसके पास लाइफ टाइम का एक्रेडिटेशन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आते हैं अपने मुद्दे वाली बात पे, ठीक है, जिसके लिए हम यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं। तो क्या है मेन मुद्दा, कि अबाउट द एडवाइजरी जो मैंने अभी दिखाई थी ना, उसके अनुसार 28 अगस्त 2025 को इन्होंने डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन किर्गिस्तान, मॉडर्निंग द सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग पर्सनल इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन इन नेशनल हेल्थ केयर सिस्टम अवेलेबल टू सिटीजन, following the president decree that introduced that monopoly on the training of medical specialists in the Kyrgyz Republic, the cabinet minister of Kyrgyzstan approved a resolution for state accreditation of secondary and higher medical education institution, and the government decree setting accreditation standard was issued on 16 अप्रैल 2026। तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उसने एक डिक्री साइन की है कि वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो, फालतू वहाँ कचरा इकट्ठा नहीं हो, उसके अनुसार। तो जो जिनको 6 साल का एक्रेडिटेशन मिला है वो ये वाली यूनिवर्सिटीज़ है। एक तो है ओस स्टेट यूनिवर्सिटी, ये गवर्नमेंट है। इंटरनेशनल हायर स्कूल ऑफ मेडिसिन IHSM, पहले इसको ISM बोलते थे, अब ये IHSM है, कंफ्यूज मत हो ना, ये प्राइवेट है। एशियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जिसको पहले जाना जाता था एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट, जो कांत में बिश्केक से लगभग 15-20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर के लगभग है। एक है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ किर्गिस्तान IUK, ये 3 प्राइवेट है, और एक है सरकारी, जिसको 6 साल की परमिशन मिली है बैच पढ़ाने की, ठीक है। एक तो हो गए 6 साल वाले, और जिनको 1 साल का मामला मिला है वो है किर्गिज नेशनल यूनिवर्सिटी, जलालाबाद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, ठीक है, और किर्गिज उज्बेक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, स्कूल स्टेट यूनिवर्सिटी, जलालाबाद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो कि अभी बहुत चली थी मार्केट में, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया, और इंटरनेशनल यूरोपियन यूनिवर्सिटी। अब क्या समझिए आप, 1 साल का एक्रेडिटेशन मिला है। अभी मैंने को आपको एडवाइजरी दिखाई थी ना इधर, कि 1 साल वाली में एम्बेसी मना कर रही है कि मत जाना, ये वाली, ठीक है, इनमें मत जाना। जाओ तो आपकी इच्छा है, आपका बच्चा है, आपका पैसा है, आप जो चाहो कर सकते हो। बाकी जिनको एक्रेडिटेशन में फेल हो गए, यानी कि जो अपनी वो होती है ना साख बचाना, कि हाँ हम बच्चे पढ़ाने लायक हैं हमारी यूनिवर्सिटी, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट लगाए होंगे गवर्नमेंट में, तो वो एक्रेडिटेशन में ये वाले फेल हो गए। जैसे अवेसिना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये वाली यूनिवर्सिटी फेल होगी एक्रेडिटेशन में। एडम यूनिवर्सिटी, रॉयल मेट्रोपोलियन, जो भी है सारे नाम है, बहुत सारे नाम है, किर्गिज मेडिकल, ये इनमें तो एडमिशन लेना ही नहीं है।
और इनमें भी नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि एम्बेसी ने भी मना किया है। एम्बेसी की बात मानना, कल को कोई समस्या होगी तो फिर एम्बेसी वाले बोलेंगे कि हमसे पूछ के लिया था करके, ठीक है। तो इनमें आप ले सकते हो। अब आपको मैं एक और चीज़ बताऊंगा अभी आगे, बहुत ज़बरदस्त। हाँ, पहले ये देख लो आप। अब हिंदी में समझा देते हैं अपन आपको, ठीक है, कि भारतीय छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। किर्गिस्तान में MBBS 8/6/2026। किर्गिस्तान सरकार ने मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए नए नियम लागू किए हैं। क्या ये नियम है? ये नियम है कि 28 अगस्त 2025 को किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादिर जापारोव ने एक नया कानून यानी कि डिक्री जारी किया। इस कानून का उद्देश्य देश में मेडिकल शिक्षा को बेहतर बनाना है और डॉक्टरों की ट्रेनिंग के स्तर को बढ़ाना है। इसके बाद से 16 अप्रैल 2026 को सरकार ने मेडिकल कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के लिए स्टेट एक्रेडिटेशन यानी कि सरकारी मान्यता के लिए नए नियम लागू किए। क्या होता है स्टेट एक्रेडिटेशन? स्टेट एक्रेडिटेशन का मतलब ये है कि ये सरकार ये जांच करेगी कि कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी निर्धारित गुणवत्ता मानकों को पूरा करती है या नहीं करती है। यदि यूनिवर्सिटी इन मानकों के आधार पर यानी स्टैंडर्ड के आधार पर खरी उतरती है तभी उसको आधिकारिक मान्यता मिलेगी। तो पीछे वाली स्लाइड में अपन ने देखा था पेज में कि वो फेल हो गई और किसी को 1 साल की मान्यता मिली, किसी को 6 साल की, तो वो सारी गुणवत्ता के आधार पर दी हुई है। नया नियम क्या कहता है जो अभी आया है कि 1 जून 2026 तक सभी मेडिकल यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को स्टेट एक्रेडिटेशन प्राप्त करना अनिवार्य था। यदि किसी यूनिवर्सिटी को ये मान्यता नहीं मिली है तो वो आगे छात्रों को प्रवेश नहीं दे सकेगी और डिग्री जारी करने का अधिकार भी खो सकती है, यानी उसका संचालन बंद हो सकता है। ये वाला समझा रहा हूँ मैं आपको एकदम हिंदी में। किन यूनिवर्सिटी को इस नियम से छूट मिली है? अब मैंने बताया था ना कि आपको एक चीज़ बताऊंगा। किर्गिज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जिसको KSM बोलते हैं, रूसी भाषा में कगमा बोलते हैं, किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी KRSU बोलते हैं और किर्गिज टेक्निकल यूनिवर्सिटी KTU मानस। इन संस्थानों की स्थिति पहले से अलग कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत है, यानी इनको अपनी जो होती है ना एक्रेडिटेशन लेने की जरूरत नहीं, इनका पास लाइफ टाइम ऑलरेडी अवेलेबल है, बड़ी यूनिवर्सिटीज है, ठीक है। तो सरकार ने क्या किया? 1 जून 2026 तक स्वास्थ्य मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने सभी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ का निरीक्षण किया। किर्गिस्तान में विशेषज्ञों यानी एक्सटर्नल एक्सपर्ट कमीशन ने प्रत्येक यूनिवर्सिटी का मूल्यांकन किया यानी इवैल्यूएशन किया। 29 मई 2026 को एक्रेडिटेशन काउंसिल की रिपोर्ट के आधार पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने उन यूनिवर्सिटीज़ की सूची जारी की जिन्हें स्टेट एक्रेडिटेशन मिल गई है, जो मैंने आपको भी बता दी है ना। और आगे और समझ लेते हैं थोड़ा सा विस्तार में कि किर्गिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मेडिकल यूनिवर्सिटी का निरीक्षण करने के बाद उन्हें 3 श्रेणी में बांटा है। कितनी में? 3 में। कौन सी? कि 6 साल के लिए स्टेट एक्रेडिटेशन के लिए सबसे वो है, एक तो ओश हो गई, एक इंटरनेशनल हायर ऑफ स्कूल मेडिसिन हो गया, एशिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी होगी और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ किर्गिस्तान होगी। इनको मिली 6 साल की मान्यता कि 6 साल तक ही पढ़ा सकते हैं अभी फिलहाल के नाम पे। और जिनमें 1 साल का स्टेट एक्रेडिटेशन मिला है, जिनका एम्बेसी ने मना किया है कि इनमें एडमिशन लेने से आप बचो, तो ये किर्गिज नेशनल यूनिवर्सिटी, जलालाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी, किर्गिज उज्बेक इस्तिकुल, जलालाबाद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया और इंटरनेशनल यूरोपियन यूनिवर्सिटी, इनको ये है। तो इसका मतलब क्या है कि इन यूनिवर्सिटीज़ को सरकार ने अभी केवल 1 साल की अस्थायी प्रोविजनल मान्यता दी है। इसके बाद इन्हें फिर से निरीक्षण करना होगा। यदि ये मानकों को पूरा नहीं करेगी तो इनकी मान्यता समाप्त हो सकती है। इसीलिए आपको मैं समझा रहा हूँ चीज़ें। अब किन यूनिवर्सिटियों को मान्यता बिल्कुल ही नहीं मिली है, जिनकी मान्यता रद्द की, यह आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब भारतीय छात्रों का मतलब क्या है, इससे उनको क्या सीख मिलती है कि अब MBBS केवल उन्हीं यूनिवर्सिटी में प्रवेश सुरक्षित माना जाएगा जिन्हें किर्गिस्तान सरकार से स्टेट एक्रेडिटेशन प्राप्त है, कम से कम 6 साल का। तो यदि कोई यूनिवर्सिटी स्टेट एक्रेडिटेड नहीं है तो भविष्य में उसके संचालन और डिग्री की वैधता पर सवाल उठ सकते हैं, क्या उठ गए हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि ये एडवाइजरी भारतीय छात्रों को सावधान करने के लिए जारी की गई है ताकि केवल स्टेट एक्रेडिटेड मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रवेश ले। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना और छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करना है, ठीक है, ये चीज़ है। अब आ जाते हैं कि ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये वहाँ पंगा है, इस यूनिवर्सिटी को एक्रेडिटेशन मिला है, तो अब एडमिशन कहाँ लें। तो अगर आप मेरे से एडमिशन लेना चाहते हो किर्गिस्तान में, तो मैं किर्गिस्तान की एक ये यूनिवर्सिटी है, किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी, जो कि किर्गिस्तान और रशिया की सरकार दोनों जॉइंट यूनिवर्सिटी चलाती है और गवर्नमेंट चलाती है इस यूनिवर्सिटी को। और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी फुली और दमदार यूनिवर्सिटी, ऐसे आलतू फालतू नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें भीड़ भड़क्का नहीं है कि 500 एडमिशन ले ले, 1000 ले ले, मुश्किल से 100-125 एडमिशन लेते हैं। इस साल भी इतने लेंगे 2026 में,
ज़्यादा आगे से ज़्यादा 150 हो जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो इनमें भीड़ नहीं है, हॉस्टल की क्वालिटी भी ठीक ठाक है, खाना भी ठीक ठाक है, और कम भीड़ रहती है तो पढ़ने में भी आसानी रहती है, प्रैक्टिकल करने में भी आसानी रहती है, और एडमिशन भी आसानी से हो जाता है दोस्तों। तो अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं तो मैं इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराऊंगा, बाकी मैं नहीं कराऊंगा। मैं रिस्क नहीं लूँगा, 1 साल वाले को तो मैं मना कर दे रहा हूँ, और 6 साल वाले में रिस्क नहीं लेना चाहता, तो मैं उसी में कराऊंगा जिसके पास लाइफ टाइम एक्रेडिटेशन है। ठीक है, तो इसका पैकेज है $11,000 का। यह आपका फर्स्ट ईयर का खर्चा है इंक्लूडिंग फ्लाइट, और सेकेंड ईयर से 6th ईयर तक ये खर्चा है आपका। मैंने इसमें कोई खर्चा नहीं छुपाया है, जैसे कि ये मेस का नीचे लिख दिया स्टार लगा के, नहीं। आपको सेकेंड ईयर में खाना खुद बनाना तो आप बना सकते हो, हॉस्टल में रहना हो तो रह सकते हो। ये $800 मत देना और ये 1200 मत देना, आप रेट लेके बाहर रह सकते हो। ठीक है, पर अगर कोई को बजट बनाना है पेरेंट्स को या बच्चे को, तो उसको एक बार देखना तो पड़ेगा ना कि अगर मैं 6 साल हॉस्टल में भी रहता हूँ या 6 साल मेस का खाना भी खाता हूँ तो लगभग मुझे कितना पड़ जाएगा खर्चा। तो दोस्तों फर्स्ट ईयर पड़ेगा आपको $11,000 का। ठीक है, अभी मैं समझा देता हूँ इसको भी आपको ना। फर्स्ट ईयर पड़ेगा आपका $11,000 का खर्चा। ठीक है, सेकंड ईयर से पड़ेगा आपको $6,500 विद वीज़ा वगैरह करके। इसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, इसमें सिर्फ फ्लाइट एक ही इंक्लूड करी है मैंने फर्स्ट ईयर के पैकेज में, ताकि आप कन्फ्यूजन ना हो। दिल्ली से बिस्केक की 1 वे ओनली। ठीक है, और 23 kg इसमें वजन मिलेगा आपको, 20 से 23 जो भी एयरलाइंस की पॉलिसी होती है, और 7 किलो का हैंडबैग जो भी एयरलाइंस की पॉलिसी होती है। तो अगर हमें सेकेंड ईयर की जो खर्चा जोड़े सेकेंड ईयर से 6th ईयर का, तो ये $6,500 इंटू 5 कर देते हैं, 32,500 हो गए। इसमें इसको जोड़ दो तो ये हो गए $43,500। अब अभी डॉलर चल रहा है लगभग, कभी 95.5 का हो रहा है, कभी 96 का हो रहा है, 96.5 का हो रहा है। तो ये तो देखो ₹1.50 ऊपर नीचे जाता रहता है। तो मैंने यहाँ पे जो ऑन एवरेज लिया है दोस्तों, वो लिया है कि $1 बराबर, ठीक है, 96 रुपीज़ है ना। तो 96 से मैंने इनको गुणा किया है, तो ये आया है दोस्तों 41,76,000 रुपये आपके सामने। अब इस खर्चे के ऊपर फ्लाइट की जो भी कॉस्टिंग पड़ेगी आपकी 6 साल के, आपको जोड़ देना है, और जो भी पॉकेट मनी आप खर्च करना चाहते हो 5,000 10,000 महीना, वो आपका पर्सनल है। ठीक है, तो अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको दोस्तों ये वाला खर्चा पड़ेगा। यदि आपको संपर्क करना है मेरे से तो मैं नंबर बता देता हूँ, वैसे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, फिर भी मैं लिख देता हूँ 7877535751। लेकिन मैं इसी में एडमिशन कराऊंगा लाइफ टाइम वाले में, मैं दूसरी में नहीं कराऊंगा, रिस्क नहीं लूँगा फालतू का। ठीक है, मुझे झंझट भी नहीं चाहिए, चाहे 2 बच्चा जाए लेकिन शांति से जाए, जहाँ प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। फिर भी मैंने एडवाइजरी कोशिश करी है आपको कि सारी आसानी भाषा में मैं आपको समझा दूँ, फिर भी नहीं आई है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और ये सवाल ना पूछें कि उस यूनिवर्सिटी को 1 साल की मान्यता मिली है, क्या मैं उसमें एडमिशन ले लूँ, अगले साल हो जाएगी। तो भैया ये तो ऊपर वाला जानता है या फिर किर्गिस्तान की गवर्नमेंट जानती है, मैं नहीं जानता। मेरे को रिस्क नहीं चाहिए तो आप भी मत लो, है ना। आप आराम से जिसके पास लाइफ टाइम एक्रेडिटेशन है उसमें चले जाओ, या 6 साल वाला एक्रेडिटेशन है उसमें चले जाओ, इच्छा आपकी है, सारी चीज़ें आपके सामने रखी हुई है। तो वीडियो में अगर कोई सवाल है आपका, कमेंट बॉक्स में पूछ लें, ज़्यादा ज़रूरत हो तो आप कॉल भी कर सकते हैं और संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको कंटेंट पसंद आया है तो आप लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट में अपनी राय भी प्रस्तुत कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।